हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। तो आज है एकादशी और कल से ही मैं सोची थी कि एकादशी के ऊपर वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों ने फास्ट किया होगा और आप लोगों ने जो है वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे होंगे, कथा श्रवण कर रहे होंगे। पर फिर भी जो लोगों ने फास्ट नहीं किया, जिन लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता, जिन लोगों को महिमा नहीं पता, एकादशी जो महारानी है उनकी कितनी ज़्यादा महिमा है। यदि हम एकादशी का फास्ट करते हैं तो वो हमारे जो होता है मनुष्य जीवन के लिए कितना सौभाग्यपूर्ण है, और कितना जो है वो हमें मुक्ति करने के लिए, इस भौतिक जगत की जितनी भी संकट है उन सारी चीज़ों से हमें मुक्ति देने के लिए कितना ज़्यादा प्रभावशाली है। तो आज हम बात करने वाले एकादशी व्रत की। तो सबसे पहले हम जानेंगे एकादशी व्रत की कथा क्या है, क्यों पालन किया जाता है इसका। जब तक हमें कथा के बारे में नहीं पता होगा तब तक हमें कोई व्रत के बारे में बताएगा तो हमें लगेगा कि अरे ये तो ऐसे ही बता रही, तो पहले कथा ही सुन लेते हैं। एकादशी व्रत की कथा जो है तो ये मैंने इस्कॉन में ही सुनी थी, और हरे कृष्णा टीवी है, वहाँ से भी एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर इस पे वीडियो बनाई है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और बाकी तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भी। तो एक बार क्या होता है कि सारे देवी देवता बहुत परेशान हो जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो भगवान, जो कि भगवान कृष्ण है, तो उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान हमें बचा लीजिए, एक राक्षस है जिसने बहुत ज़्यादा जो है आतंक मचा रखा है, सभी देवी देवता जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो भगवान कृष्ण पूछते हैं कि बताइए कौन सा राक्षस है। तो वो बोलते हैं कि एक तालभंज नामक राक्षस है, तो उसी का पुत्र है जिसका नाम है मुर। तो वो बहुत ज़्यादा जो है उसने सबको तंग कर रखा है। तो भगवान बोलते कि कोई नहीं, तुम लोग तो मेरे जो है वो क्या हो, डिवोटी हो, मेरे जो हो वो क्या हो, भक्त हो, तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो भगवान जो कृष्ण होते हैं वो उनसे युद्ध करते हैं, और युद्ध करते करते जो होते हैं वो भद्रिका आश्रम के पास आ जाते हैं। जब भगवान वहाँ पे आ जाते हैं तो भगवान अपनी इच्छा अनुसार जो होते हैं, वहाँ पे एक सिंहवती गुफा होती है, तो वहाँ पे जाके अपना आराम से आराम करते हैं। तो वो जो राक्षस होता है उसको तब भी बुद्धि नहीं आती है कि भगवान जो हैं वो अभी युद्ध नहीं करना चाहते हैं, भगवान जो हैं उसको क्षमा कर रहे हैं, तो उसको चले जाना चाहिए वहाँ से। वो क्या होता है, अपना अभिमान लिए गुफा के अंदर आता है और बोलता है कि मुझे जो है वो आपसे युद्ध करना है और आप ऐसे लेट नहीं सकते हो, और मुझे युद्ध के बीच में ऐसे छोड़ के विश्राम कैसे कर सकते हो। तो भगवान तो अपनी निद्रा लीला में मज़े से अपना आराम कर रहे होते हैं। और फिर वो क्या करता है, वो जब भगवान के ऊपर वार करता है तो भगवान के ही शरीर से एकादशी जो महारानी होती है, एकादशी देवी, उनका जन्म होता है। तो वो जो होती हैं वो उनका जो मुर होता है उसका नाश कर देती हैं। तो भगवान विष्णु जब उठते हैं वो देखते हैं तो बोलते हैं, महारानी आप कौन हो, देवी आप कहाँ से आई हो। तो वो एकादशी देवी जो होती हैं वो बताती हैं कि प्रभु मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ, मैं आपकी ही अंतरंगा शक्ति हूँ। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अच्छा। तो वो भगवान जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपने मेरी रक्षा करी है, तो आज एकादशी के दिन आप मेरे शरीर से ही उत्पन्न हुई हैं, तो इसलिए आपका नाम एकादशी रखता हूँ मैं। तो जो एकादशी महारानी होती हैं उनसे भगवान कृष्ण पूछते हैं कि आप क्या कोई वरदान चाहती है अपने लिए, क्योंकि आपने मेरी सहायता करी थी अभी। तो जो एकादशी महारानी होती हैं वो बोलती हैं कि प्रभु मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, तो मुझे आपसे एक ही वरदान चाहिए कि यदि आज के दिन कोई भी कितना भी पापी मनुष्य हो, अगर वो आपके जो है वो नाम का जप करे, आपके जो इतने पवित्र नाम हैं उनका अगर जप करेगा तो उसको आपको वो वैकुंठ धाम जो है उसकी प्राप्ति होगी, और वो सारे कष्टों सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं। तो फिर क्या होता है कि एकादशी जो देवी होती है उनको यमलोक के जितने भी दूत होते हैं वो सारी कंप्लेन करते हैं कि एकादशी महारानी आपने क्या किया, आपकी वजह से हमारा पूरा नर्क लोक ही खाली हो गया है, और अब तो जो है मनुष्य का इतना पापी मन है कि वो सभी तरीके के पाप करता है, बस एकादशी वाले दिन वो भगवान के श्री नामों का जप करता है, हरि कथा सुनता है, और उसी से ही उसको मुक्ति मिल रही है।
तो हमारा तो नर्क लोक ही पूरा खाली हो गया। तो ये जो एकादशी देवी होती हैं वो बोलती हैं कि ये वरदान तो भगवान कृष्ण ने दिया है मुझे, तो उनसे ही समस्या का निवारण लेना पड़ेगा, मुझे तो नहीं पता। तो भगवान कृष्ण के पास जाती हैं और बोलती हैं कि यमलोक में तो बहुत ज़्यादा हलचल मची पड़ी है, कोई जा ही नहीं रहा है वहाँ पे, उन लोगों का कार्यकाल कैसे चलेगा। तो भगवान जो कृष्ण होते हैं वो कहते हैं कि मैंने आपको वरदान दिया है, तो इस वरदान के अलावा यदि आपको कोई वरदान चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो जो यम होते हैं वो बोलते हैं कि प्रभु आपके नामों का कोई उच्चारण करे और आपकी जो हरि कथा अगर कोई एकादशी के दिन सुनेगा तो उसको मुक्ति मिलेगी। लेकिन यदि कोई मनुष्य पापवश वो अगर अन्य किसी भी प्रकार का अन्न खाता है या फिर अन्न का सेवन करता है, तो मैं जो हूँ वो उस दिन अन्न में वास करूँगा। तो जो मनुष्य भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा या फिर भोजन करेगा तो वो नर्क लोक जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि एकादशी के दिन फास्ट करना चाहिए, चाहे आपने पूरे साल कोई भी फास्ट नहीं किया, पर अगर आप एकादशी का फास्ट करते हैं, आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, आप के लिए अगर पॉसिबल है तो आप टेम्पल जाते हैं, वहाँ पे चैंटिंग करते हैं, श्री विग्रह की सेवा करते हैं और फिर भगवान को अपने पूर्ण हृदय से याद करते हैं, उनकी सेवा करने का जो है वो भाव रखते हैं, तो भगवान के तो निश्चित है कि आपको भगवान के लोग भगवत धाम जाने का टिकट कंफर्म हो जाएगा सिर्फ एक एकादशी व्रत को करने से। तो आप समझते हैं कि एकादशी के व्रत का पालन कैसे करें। तो हम लोग तो बद्ध जीव हैं, तो हमारे लिए उतने हमारे वैदिक कल्चर के जो कड़े नियम हैं उनको फॉलो करना तो है नहीं आसान। तो कोई नहीं, कुछ सिंपल टिप्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि आप व्रत सुन रहे हैं इस वीडियो को तो आपको पता होगा कितना अधिक महत्व है। तो हम देखते हैं कि साइंस में भी बोला जाता है कि एक इंसान को जो है वो 15 डेज़ में इंटीमेट फास्टिंग करनी चाहिए। इंसान जो है आजकल बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है, तो वो ये नहीं समझता कि हम एकादशी के व्रत का पालन कर लें, थोड़ा भगवान के बारे में जान लें, थोड़ी उनकी कथा कर लें, बस वो साइंस को फॉलो करके। तो मनुष्य क्या करता है, आज के दिन जो होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ खाता नहीं है और उसके बाद फिर अपनी लाइफ को कैरी ऑन करता है। तो हमें वो सौभाग्य मिला है कि हमें भगवान कृष्ण के बारे में पता है और हमें ये पता है कि ये इतना प्रभावशाली जो है वो व्रत है, इसको पालन करने से तो हमें गारंटी है कि भगवत धाम की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि हमें किसी भी तरीके का कोई भी ग्रेन नहीं खाना, दाल भी नहीं खानी, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। जैसे हम नॉर्मल एक व्रत का पालन करते हैं उसी तरह से करना है, पर हमें अवॉइड करना है कि हम अगर एक टाइम प्रसाद हम ले पाएँ तो वो सबसे बेटर है। और अगर हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, हम वीकनेस हमें हो जा रही है, तो हम 2 टाइम प्रसादम पा के जिसमें भी आप फ्रूट्स एक टाइम रख सकते हो और एक टाइम आप थोड़ा आलू वगैरह या फिर कुछ भी आपके कन्वीनियंसेस के हिसाब से आप रख सकते हैं। और दूसरा, हमें जो 2 सबसे जो है इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनका ध्यान में रखना है कि व्रत करने का अर्थ क्या है, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट भी है कि व्रत अगर मान लो कोई मनुष्य करता भी है तो नवरात्रों में भी कर रहा है, नॉर्मली भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती है जिसमें मनुष्य करता है। तो एकादशी व्रत सबसे अलग क्यों है, क्योंकि इसमें हम श्रवण करते हैं भगवान कृष्ण के बारे में और कीर्तन करते हैं। यदि आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, आप घर में हो या फिर आपको ऑफिस जाना है, तो आप सिर्फ केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके भी इस चीज़ का पालन कर सकते हैं कि आप दिन में, जैसे कि अगर आप एक भी माला जप नहीं करते हैं तो आप 1 माला कर सकते हैं, आज के दिन 2 माला कर सकते हैं। और यदि आप ऑलरेडी कृष्णा के बारे में जानते हैं और महामंत्र के बारे में जानते हैं, आप जप कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक जप करने का प्रयास कीजिए। और क्या कीजिए, कीर्तन कीजिए, श्रवण कीजिए, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनिए और उनकी चर्चा कीजिए अपने घर में, अपने आसपास के लोगों के साथ। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो आप अपने जीवन में से एक दिन निकालिए, और जैसे कि हम निकालते हैं अपने लिए कुछ टाइम, तो उस टाइम को आप भक्ति को थोड़ा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो 1% भी वेस्ट नहीं जाएगा। बाकी मटेरियल कामों में अगर करेंगे इन्वेस्ट तो वहाँ से खुशी मिले ना मिले उसकी गारंटी नहीं है, पर यहाँ तो भगवान कृष्ण स्वयं दे रहे हैं कि आप मेरी भक्ति करो, आप मेरे भक्त बनो, आप मेरे नामों का जो है वो श्रवण करो, बार बार उनका उच्चारण करो, आप मेरे में श्रद्धा रखो, मैं आपको जो है वो
अपने आप को ही आपको समर्पित कर दूंगा। हम देखते नहीं हैं कि भगवान कृष्ण जो होते हैं अपने भक्तों के सामने झुक जाते हैं, उनके प्यार में झुक जाते हैं। हमने प्रहलाद महाराज की स्टोरी देखी है, हमने हरिदास ठाकुर की जो है वो इतने बड़े महाभक्त रहे हमारे भगवान कृष्ण के। हमने मीराबाई के बारे में सुना है। तो हमने प्रभुपाद जी के, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, 70 की एज में उन्होंने इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व को लोगों को जो है वो भक्ति सिखा दी, कृष्णा की भक्ति सिखा दी, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप सिखा दिया। यहाँ इंडिया में जो लोग हैं अपने वैदिक कल्चर को भूल गए, वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग, अमेरिकन लोग जो हैं वो धोती कुर्ता पहन के घूमते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं, वो उनके बारे में प्रचार कर रहे हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि भगवान की, एक तो जो थे हमारे श्रील प्रभुपाद और जितने भी हमारे भक्त रहे हैं, जो कि इतने शुद्ध भक्त रहे हैं, हमारे वैष्णव भक्त, जिनके शरण अगर हम ले तो पता नहीं हम कितनी भक्ति कर सकते हैं। पर वही ना, प्रभु जी एंड माता जी की, हमारा मन ही इतना बद्ध है कि हमें इन सारी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो यदि अगर हम अपने मन में इन सारी चीज़ों को निश्चय कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें, अपने आप से डिटर्मिनेशन कर लें कि नहीं मुझे भक्ति तो करनी है किसी भी हाल में, तो कृष्ण आपको स्वयं रास्ता दिखाएंगे। तो आज एकादशी के दिन आप लोग भी एक प्रण लीजिए कि आप लोग भी भक्ति करेंगी और अपना आशीर्वाद मुझे भी देंगे, ताकि मैं भी अपने जीवन में अच्छे से भक्ति कर पाऊँ। और एकादशी का व्रत हमें आजीवन पालन करना है। इसको कोई बिठाने की वो नहीं होती है कि जैसे हम नॉर्मल व्रत का उद्यापन कर देते हैं, इसका कोई उद्यापन नहीं होता। आपको जीवन, जब तक आपका जीवन है तब तक आप इस व्रत को कीजिए, भगवान कृष्ण के बारे में जानिए और ये जानिए कि इस मनुष्य जीवन में इतने दुख क्यों हैं। तो आपको अपने आप भक्ति का जो है वो लक्ष्य आपका बहुत ज़्यादा जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि अब भक्ति करनी क्यों है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि एकादशी जो व्रत है इसको सबसे बड़ा व्रत क्यों बोला जाता है और इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो महिमा इतनी ज़्यादा क्यों है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे क्षमता अनुसार मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दी, उसमें कोई भी त्रुटि हुई हो, मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति करूं और अपने आप को और जो है वो कथा सुन के और गुरुजनों की शरण लेके, वैष्णव की शरण लेके मैं खुद को इम्प्रूव करूं, हर रोज़ करूं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।